ये बात है आज से कुछ दिनों पहले की, जब कुणाल कामरा द कॉमेडियन ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर उन्होंने अपने इंडिया गवर्नमेंट के बारे में बातचीत करी थी, जहां पर उन्होंने अपने इंडियन सिस्टम के बारे में, जो भी इलेक्शंस हुए थे उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बातचीत करी थी कि बीजेपी जीती है वो। उन्होंने कॉमेडी वे में थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की बातचीत करी थी। उसी वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे लाइन्स गाए, मतलब उन्होंने कुछ शायरी भी गाई, कुछ ऐसे गाने के ट्यून पीछे लगा के उन्होंने एक गाना सा ही बनाया, खुद से उन्होंने बनाया था वो। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। तो उन्होंने उसमें ये ऐसा गाना भी, छोटे-छोटे से क्लिप्स भी गाए थे। पूरी वीडियो अच्छी थी, लोगों को पसंद आई, बट फिर होता क्या है, कुछ देर बाद जैसे इनका शो खत्म होता है, उसके 1 घंटे बाद ही कुछ गुंडे आके उनके उस जो सेट था, जो कि हैबिटेट में उनका शूटिंग होता था, वहाँ पर उन्होंने सेट में बिल्कुल हंगामा मचा दिया, तोड़-फोड़ कर दी, कुर्सी इधर-उधर कर दिया, उस सबको इधर-उधर फेंक दिया, सब तोड़-फोड़ करने लग गए, काँच तोड़ दिए, ये वो स्टेज-वेज सब तोड़ दिया और कहने लग गए, "कहाँ है कुणाल कामरा?" लेकिन जब लोगों ने कहा कि कुणाल कामरा यहाँ नहीं है, वो जा चुके हैं यहाँ से, तो उन्होंने और प्रोटेस्ट किया। उसके बाद लोगों ने उनके पुतले बना के जलाने लग गए रोड पे, कुणाल कामरा के नारे लगाने लग गए, कुणाल कामरा हाय हाय करके कहने लग गए और उसके पुतले जलाने लग गए। लेकिन ये हुआ क्या? इसके पीछे का रीज़न क्या था? चलो आज मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हुआ क्या था, उन्होंने अपने वीडियो में इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा-सा रोस्ट कर दिया था। रोस्ट कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके मतलब बताया था, ताकि कॉमेडी वे में उन्होंने किया था, सिंपली कहूँ तो। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वो एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं, और जो उनके समर्थक थे एकनाथ शिंदे के, उन्होंने आके वहाँ पर तबाही मचाने लग गई, तहस-नहस करने लग गए सब कुछ। उनको लगा कि हमारे हमारे नेता के बारे में वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन असलियत बात ये नहीं थी, वो बात थी नहीं, उन्होंने उसे गलत वे में ले लिया, और इस चीज़ के लिए कुणाल कामरा ने अपने एक्स अकाउंट पे भी कहा है कि हाँ, मैं इसके लिए माफ़ी नहीं माँगूँगा, बिकॉज़ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बातें कही थी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सब कुछ करा है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दे रखा है कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम स्पीच भी है, कि हम कहीं पर भी बोल सकते हैं, हमारे पास ये हक होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आप मुझ पे कुछ भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते। उनका ये कहना है, और इसलिए उन्होंने माफ़ी भी माँगने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद उन्हें कुछ थ्रेट कॉल्स भी आने लग गए कि भाई अगर तूने नहीं माफ़ी माँगी, तुझे जान से मार दूँगा, ये वो फलाना-ढिमकाना होने लग गए। और जिस पे कुणाल कामरा ने भी रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा है कि मैं माफ़ी तो बिल्कुल नहीं माँगने वाला, बिकॉज़ इसमें मेरी कोई गलती है भी नहीं। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कि क्या कॉमेडियन जो सिस्टम है अभी हमारे इंडिया में, क्या वो धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ़ पहला केस नहीं हमने देखा, इससे पहले कई भी ऐसे कॉमेडियंस के केसेस हमने देखे हैं, जहाँ पर उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस थे, मैं हर एक का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, छोटे-बड़े, जिनके साथ बहुत गलत हुआ, जिस वजह से आजकल के जो कॉमेडियंस हैं ना, उनके अंदर भी एक डर पैदा हो गया। उन्हें लगता है कि अगर मैं कॉमेडी में कुछ ऐसी बात बोल दूँ जो लोगों को बुरा लगे, तो फिर वो मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएँगे। तो वो ये सोच के भी बहुत सारे लोग तो अपने शो भी कैंसल कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपने स्क्रिप्ट में ऐसे पंच लाइन भी कुछ होती है पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर किसी ऐसे मुद्दे के बारे में जो लोगों को पसंद ना आए, वो भी कैंसल कर देते हैं। मतलब आजकल के जो कॉमेडियन सब हो गए, जैसे आपने पहला केस सुना था समय रैना के बारे में, जिसमें मैंने वीडियो अपने कह रखी है, स्क्रीन पे आ रही होगी, जाके देख लेना। उसमें मैंने उनके केस के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। वैसे ही आज यहाँ पर कुणाल कामरा के साथ भी कुछ यही हुआ, जो कि समय रैना के साथ भी पहले हुआ था, कि उनकी कोई गलती नहीं थी। समय रैना की वैसे गलती नहीं कहूँगा मैं, उस चीज़ में थी। वैसे तो आप जाके अपना ओपिनियन दे सकते हो मेरी इस वीडियो में। मैंने ये भी नहीं कहा था कि समय रैना की बिल्कुल भी गलती नहीं है। उनकी भी कुछ गलतियाँ थी, लेकिन कुछ गलती उनकी नहीं भी थी, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप कर दी उस बात को। वैसे ही कुणाल कामरा के साथ भी अभी हो रहा है, उनकी इस छोटी-सी बात को बहुत लोगों ने हाइप कर दिया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये जो कॉमेडियन जो अब पूरा हो गया है, जो कॉमेडियन सिस्टम अभी हमारे इंडिया में चल रहा है, वो बिल्कुल ही अब धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है। अब आजकल के जो कॉमेडियंस है, वो भी बहुत डरने लग गए हैं कॉमेडी करने के लिए, जिस वजह से वो अपना करियर कॉमेडियन से कहीं और ही शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियंस थे, जो कि एक टाइम पे उन्होंने जिनको कॉमेडी को जिन्होंने बहुत बड़ा हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एक मेजर रोल बना दिया, रोल प्ले कर दिया, वैसे कॉमेडियंस आजकल के टाइम में अब देखना बहुत ही कम हो गए हैं। ठीक है, आजकल के टाइम में जो कॉमेडियंस होते हैं, वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स मुद्दों को भी ज़्यादा लेके के चलते हैं, बिकॉज़ ऑफ कि गलतियाँ हैं और वो गलतियाँ बताते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों का हमारा माइंडसेट ऐसा क्या हो गया, हम उस चीज़ को जो कॉमेडियंस बोलते हैं कॉमेडी में, उससे हम गलत वे में ले जाते हैं। हमें लगता है कि वो सीरियसली बोल रहा है वो बात।
अरे भाई वो कॉमेडियन है, उसका काम है कॉमेडी करना। आपका भी दिमाग है, आपके पास भी सेंस है, आप भी समझो ना कि वो कॉमेडी कर रहा है या फिर वो सीरियसली बोल रहा है। कॉमेडी का काम ही क्या होता है, कॉमेडी करना, तो वो कॉमेडी कर रहा है तो आप उसको कॉमेडी वे में लो ना, आप सीरियसली क्यों ले रहे हो। तो यही वहां पर कुछ उनके साथ हो गया और यही थी इस पूरी वीडियो में। आज कुणाल कामरा के साथ हुआ है, कल वो किसी और कॉमेडियन के साथ होगा, तो वो सही बात नहीं है। ऐसे तो कॉमेडी हमारे इंडिया से खत्म ही हो जाएगी। तो इसलिए जस्टिस फॉर कॉमेडियंस होना चाहिए। और वहां पर मैं भी कहूंगा तो कुणाल कामरे को गलती नहीं थी, मैंने भी इनकी पूरी वीडियो देखी थी, मेरे को कोई ऐसी बड़ी मेजर कोई मिस्टेक नहीं दिखी जिसके लिए इतना कुछ करना पड़ा, तोड़ फोड़ करना पड़ा, वैसी कोई मिस्टेक थी नहीं उनकी। तो आई थिंक जस्टिस फॉर कुणाल कामरा होना चाहिए। और बस कुणाल कामरा बस सही से रहे, बस यही दुआ करो, ठीक है। उनको ज्यादा कुछ वो मत करो यार, हाइप मत बढ़ाओ इस चीज को, इतना भी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, छोटी सी बात थी, तो इसलिए रहन दो उतने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और हाँ, ध्रुव राठी ने भी अपने चैनल पे उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी, इसे बना के जाकर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।